स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आप सभी लोग जानते हो कि भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। कहा जाता है कि इनके दर्शनों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती, दुख दूर होते हैं और धन संपदा, वैभव तथा मशहूरी यानी कि प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान शिव आप सभी जानते हो, जो स्वयं में महाकाल है, जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनके दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है। वे त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं और पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। साथियों, हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जिसके विषय में कहा जाता है वह अत्यंत प्राचीन है और भगवान सोम ने उसे स्वयं बनवाया था, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था शिव जी से और उनके कष्ट दूर हुए थे। आज हम चर्चा करेंगे एक और ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल, जिसे श्री पर्वत भी कहा जाता है, पर स्थित है। इससे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई। कहते हैं जब शिव और पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों विवाह के योग्य हो गए तो आपस में चर्चा होने लगी कि किसका विवाह पहले होना चाहिए। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, परंतु श्री गणेश जी भी अपना विवाह कराने के लिए बड़े इच्छुक थे। इस पर दोनों में थोड़ा विवाद हो गया और वो दोनों जा पहुंचे अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास। उनके माता पिता ने एक उपाय सुझाया कि तुम दोनों में से जो भी कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले या पहुंच जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका वाहन तो मोर था और श्री गणेश जी का वाहन तो चूहा था। तो कार्तिकेय ने पहुंचा कि मैं तो अवश्य ही जल्दी पहुंच जाऊंगा, और वो तुरंत अपने वाहन पर उड़ चले पृथ्वी का चक्कर काटने के। उधर श्री गणेश जी ने सोचने लगे कि मैं इतनी जल्दी या इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे पूरा कर सकता हूँ। उनके सामने बहुत मुसीबत आ गई, यानी कि बड़ी समस्या उपस्थित हो गई। उन्होंने कुछ सोच विचार किया, इस विषय में सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो कार्तिकेय का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसका वाहन तो बहुत तेज है। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपने माता पिता यानी कि माता पार्वती तथा पिता भगवान शिव से आग्रह किया कि वो एक आसन पर बैठ जाएं, और उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की और फिर विधिवत उनका पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर्बुद्धि ने कमाल कर दिया और भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न हो गए, और उन्होंने इसी प्रसन्नता के कारण श्री गणेश का विवाह करा। जब स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाकर यानी कि उसकी परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा विवाह हो चुका है। और उनका विवाह भी किससे हुआ था? विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि के साथ। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनको सिद्धि नाम से क्षेम तथा बुद्धि नाम पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए। कार्तिकेय ये सब सुनकर बहुत क्रुद्ध हो गए, परंतु उन्होंने शिष्टाचार ना छोड़ा और अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से जाने के पश्चात कार्तिक स्वामी क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवऋषि नारद जी को क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। देवऋषि नारद ने बहुत प्रकार से उनको समझा, परंतु कार्तिकेय नहीं माने। जब मां पार्वती और शिव को पता लगा कि कार्तिकेय ने आने से मना कर दिया है तो माता पार्वती बहुत व्याकुल हो उठी। आप सभी जानते हैं कि माँ अपने पुत्रों से कितना प्यार करती हैं। वो भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर जा पहुंचे। उधर स्वामी कार्तिकेय को भी इसके विषय में पता लग चुका। वो वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर के लगभग दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि नाराज कार्तिकेय को मनाने की शिव और पार्वती की जब सब कोशिशें असफल हो गईं और उन्होंने देख लिया कि कार्तिकेय नहीं लौटेंगे, तब उन्होंने ये तय किया आपस में कि वे कार्तिकेय से मिलने जाया करेंगे। माना जाता है कि इसके बाद शिव पार्वती वेश बदलकर
कार्तिकेय को देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। जब ये बात कार्तिकेय को मालूम हुई तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जिसमें शिव और पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। ऐसी भी मान्यता है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त हो। एक और भी कथानक इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस कथानक के अनुसार क्रौंच पर्वत के समीप चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उसकी राजकन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वे अपने पिता के राजमहल से भागकर पर्वतराज की शरण में जा पहुंची। वह कन्या ग्वालों के साथ कंदमूल खाती और दूध पीती। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह हो रहा था। उस कन्या के पास एक श्यामा गौ थी, अर्थात एक काले रंग की गौ थी जिसकी वह बहुत सेवा की। परंतु कुछ दिनों के पश्चात उसने देखा कि गौ के साथ एक विचित्र घटना घटित हो रही है। कोई व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध देते हुए देख लिया। तब वह क्रोध में यानी कि गुस्से में आग बबूला हो गई। उसको बहुत ही क्रोध आया। वह उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। परंतु जब वह गौ के समीप पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आगे चलकर कहते हैं कि उस राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से मशहूर है दुनिया। इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था और इस ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ के लिए बहुत दूर दूर से राजा महाराजा हमेशा से आते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह चर्चा करेंगे एक और ज्योतिर्लिंग की। तब तक के लिए कृपया इंतजार कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।